ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका मेरे चैनल भक्ति की मूर्ति में स्वागत है। आज मैं देव उठनी एकादशी व्रत कथा लेकर आई हूँ। देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु 4 महीने का शयन काल करने के बाद जागते हैं, तो भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। कुछ लोग एकादशी का व्रत भी करते हैं और कथा करते हैं। इस दिन से मंगल कार्यों की शुरुआत हो जाती है। इस एकादशी को तुलसी विवाह के रूप में भी मनाते हैं। इसकी कथा इस प्रकार से है। यह एक पौराणिक कथा है। एक राजा राज्य करते थे। उनके राज्य में उनकी प्रजा बहुत सुखी थी। उस राज्य में एकादशी के दिन कोई भी अन्न ग्रहण नहीं करता था और न ही अन्न को बेचता था। सब एकादशी के दिन फलाहार किया करते थे। एक बार भगवान विष्णु ने राजा की परीक्षा लेने की सोची, तो भगवान ने सुंदरी का रूप धारण किया और सड़क के किनारे बैठ गए। जब राजा वहां से निकले तो सड़क के किनारे सुंदरी को बैठा देखा तो आश्चर्यचकित हो गए। तब राजा ने सुंदरी से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ इस तरह क्यों बैठी हो? तब भगवान रूपी सुंदरी ने कहा, मैं निराश्रिता हूँ। इस नगर में कोई मुझे जानता पहचानता नहीं है जो मैं किसी से सहायता मांगू। अब तो राजा उसके रूप पर मोहित हो चुके थे। फिर बोले, मेरे साथ मेरे महल में चलो, मेरी रानी बनकर रहो। तब सुंदरी ने कहा, तुम्हारी बात तो मैं मान लूंगी। तुम्हें राज्य का अधिकार मुझे देना होगा। इस राज्य पर पूर्ण रूप से मेरा अधिकार होगा। मैं जो भी बनाऊंगी वही तुम्हें खाना होगा। सुंदरी की बात सुनकर राजा ने उस सुंदरी की सब बातें मान ली, क्योंकि राजा उस पर पूर्ण रूप से मोहित हो चुके थे। अगले ही दिन एकादशी आई। तब सुंदरी रूपी रानी ने आदेश दिया, जैसे रोज अनाज बेचा जाता था आज भी वैसे ही बेचा जाए। फिर घर में मांस मछली के पकवान राजा को परोसे गए। तब राजा बोला, आज एकादशी है, इसलिए मैं तो आज फलाहार ही करूंगा। तब रानी ने राजा को शर्त याद दिलाई, या तो तुम खाओ, नहीं तो मैं बड़े राजकुमार का सिर काट दूंगी। राजा ने सारी बात बड़ी रानी से बताई तो बड़ी रानी बोली, महाराज, आप धर्म मत छोड़ो, भले ही राजकुमार का सिर कट जाए, क्योंकि पुत्र तो मिल जाएगा, लेकिन यदि धर्म चला गया तो वापिस नहीं मिलेगा। तब बड़ा राजकुमार बाहर से खेल कर लौटा तो उसने अपनी माँ की आंखों में आंसू देखे तो रोने का कारण पूछा। माँ ने सारी बात राजकुमार से बता दी तो राजकुमार बोला, मैं सिर देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पिताजी को धर्म रक्षा जरूर करनी चाहिए। राजा दुखी मन से सुंदरी के पास गया और राजकुमार का सिर देने के लिए तैयार हो गया। तभी सुंदरी से भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, राजन, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। इस कठिन परीक्षा में तुम पास हो गए हो। तब भगवान ने प्रसन्न मन से राजा से वरदान मांगने के लिए कहा तो राजा बोला, आपका दिया मेरे पास सब कुछ है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। भगवान बस हमारा उद्धार करो। उसी समय वहां एक विमान आया। राजा ने अपना राजपाट छोड़कर पुत्र को सौंप दिया और विमान में बैठकर बैकुंठ को गए।